हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नीट यूजी आने वाला है प्रोबेबली इन मई। तो थोड़ा सा मैं अब आप बच्चों के लिए एक लास्ट के जो 90 डेज़ हैं उसमें किस तरह अपना माइंडसेट रखना है उसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नीट यूजी 2024 है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ एक नीट यूजी हो चाहे जेई हो, इट इज़ अ ड्रीम टू अ हेवन। ये एक एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ लाइन्स है, वो मैं बोलना चाहूँगा। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लेट्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लेट्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, है ना। इफ़ यू हैव नॉलेज यू कैन मेक अ ग्रेट, यू कैन मेक द ग्रेटेस्ट पर्सन, ठीक है। और आप खुद भी ग्रेट बन सकते हैं और आप दुनिया को भी ग्रेट बना सकते हैं। तो एक जो डॉक्टर होता है, स्पेशली जो वो स्टेथोस्कोप डालता है, स्टेथोस्कोप इज़ द ओनली ज्वेलरी डैट कैन बी अर्न बाय मनी, ठीक है। तो आपको डॉक्टर जो बनना है, जो आपका एक तरह से ड्रीम है, अब वो बहुत ही करीब आ गया है। आपके पास लास्ट के 90 डेज़ बचे हैं जिसमें आपको अपने ड्रीम को हर हालत में पाना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे, ये देखो मेरे को स्टेथोस्कोप डाला है मैंने अभी इंटर्नशिप में, मैंने एक स्क्रब लिया था अपने लिए और फिर ये मैंने स्टेथोस्कोप डाला है। सेम कोट आप देखेंगे मेरी दीवार पे भी लगा है, जो मैंने आपको कहा है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे। बहुत ही इंस्पिरेशनल मैन थे, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। तो अब आ जाते हैं कि जो लास्ट 90 डेज़ उसमें करना क्या है। तो जो 3 प्रकार के स्टूडेंट है इस टाइम पे, है ना, पूरे इंडिया में जो नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 20% ऐसी जनता है जो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है, जो बहुत अच्छा स्कोर कर रही है और जिसको पता है कि मैंने सेलेक्ट हो जाना है ना, मेरे को बस इस तरह कंटिन्यू करना है। तो आप ज़्यादा ना सोचें, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप अगर अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल काम रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, अपने टेस्ट सीरीज देते रहें और फिर नीट यूजी में अच्छे से अपना रैंक लें और सिलेक्ट हो जाए और एमबीबीएस करने आ जाए। 80% ऐसी जनता होती है जिसको ऐसा लगता है मैं हो सकता हूँ सिलेक्ट, मुझे ऐसा पता है कि आई कैन और आई मे बी सिलेक्टेड, बट थोड़ा सा डिलेमा रहता है, थोड़ा बहुत डाउट रहता है ना। तो आपने उसमें क्या करना है, आपने जो आने वाली टेस्ट सीरीज अपनी सारी देनी है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है। जब अब क्या, अब समय आ गया, ये नहीं कोई भी नया सब्जेक्ट आपने शुरू करना है या नया चैप्टर करना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ा है उसे आप रिवाइज़ करिए, ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करिए। अब पेपर इजी आता है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर लाना है, ठीक है। उसके लिए अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करिए और उसको रिपीट ना करिए, एनसीईआरटी पे स्टक रहिए, ठीक है। अब थोड़ी ऐसी जनता है जिसको कुछ नहीं पता, उसको पता भाई मेरा नहीं होने वाला यार, मैंने तैयारी नहीं की है। तो उनके लिए भी एक लाइन हमेशा याद रखना है कि आखिरी सेकंड तक आपने हार नहीं मान रही है ना। आखिरी मिनट या आखिरी सेकंड बचा होगा नीट यूजी का, तब तक भी आपने लड़ के आना है ना। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, 90 डेज़ में अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज़ करें। जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं होगा, है ना, स्पेशली बायोलॉजी को टारगेट करें, ठीक है। आप किसको टारगेट करें, अभी बायो को टारगेट करें अच्छे से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, एक सम्मानजनक स्कोर लाए, ठीक है। तो अब देखो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी मेरी कुछ एमबीबीएस की इंटर्नशिप की, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी आप डॉक्टर बनेंगे तो डेफिनेटली जब आप पेशेंट्स देखेंगे तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको बहुत खुशी होगी, है ना। हो सकता है सफ़र मुश्किल हो, डेफिनेटली सफ़र मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँच के ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है ना। मतलब बिज़ी होती है बट बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, नेक्स्ट टू गॉड बिल्कुल होते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखो मेरे को लगी है, लेकिन मैं फिर भी एक ड्यूटी देने जाता हूँ और वहाँ पे लोग जिस तरह आते हैं इमरजेंसी में और वो ठीक होके जाते हैं, बहुत दुआएं दे के जाते हैं ना, और वो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये आप सेकंड फ़ोटो देखोगे मेरी, तो ये मैंने अपनी पहली सर्जरी असिस्ट की थी, लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी विद ब्यूटीफुल, और बहुत मज़ा आया था मेरे को इसमें। और एक बच्ची है ये पीडियाट्रिक्स में, और ये बच्ची मैंने इसलिए डाली है कि यार लाइफ में हमेशा याद रखना, ये जो टाइम होता है ये बड़ा क्रूशियल होता है, ड्रॉपिंग एज ना। आपकी फैमिली और आपके माँ बाप हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं, तो आपने हमेशा उनका ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि वो जब आप बच्चे थे उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको यहाँ तक
पहुंचाया होता है। कभी भी अपने आप को ऐसे ना लो फील ना करें, कुछ नहीं होता, हार जीत चली रहती है। जिस तरह बच्चे सुसाइड करते हैं या अपनी जान ले लेते हैं या उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, यार किस तरह हमें किस सिचुएशन से उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया होता है, इतना बड़ा बनाया होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे इस तरह मैं अपनी इंटर्नशिप में एक एमआर मुझे ये ऐसे दवाइयाँ बता रहे हैं। और लाइफ विल बी वेरी ग्रेट व्हेन यू एंटर्ड इन मेडिकल कॉलेज। आपको हर तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरह एक हम एक लाइफ सेव कर रहे हैं बच्चे की। ये छोटा सा बच्चा आप देखेंगे, इसमें जॉन्डिस के लिए हम इसको डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के। ऑलमोस्ट आई एम अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ माई MBBS एंड आई एम नॉट द पर्सन कि मैं एक्सक्यूज़ेस दूंगा या ऐसे बोलूँगा जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत हर जगह ही होती है, बट आपको अपनी जो फील्ड होता है उससे प्यार करना पड़ता है ना। और जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, गो एंड रोक नीट UG 2024। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी लाया हूँ गाइज़। कुछ समय में, बस कुछ थोड़े दिनों में, मैं एक नीट UG के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं खुद आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। NCERT पे हम स्टक रहेंगे बिल्कुल, है ना। NCERT पढ़ेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, और मैं काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो होंगे अपने MBBS के वो शेयर करूँगा आपके साथ, है ना, बायोलॉजी के। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। ठीक है, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू।